अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या व अअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि व अदऊ रब्बी असा अल्ला अकून बिदुआई रब्बी शक़िय्या फ़लम्मा अअतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब व कुल्लन जअलना नबिय्या। सुब्हानल्लाह। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके चचा की जो सारी गुफ्तगू थी, अब वो इख्तिताम की तरफ जा रही है। तो उनके चचा ने क्या कहा, तुम उन बुतों को बुरा कहते हो जिसको मैं पूजता हूँ, मेरे बुतों को जिसे मैं माबूद समझता हूँ, मैं जिसे खुदा कहता हूँ, तुम उसको बुरा कहते हो। या तो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें पत्थर मारूँगा, या फिर एक अरसे दराज के लिए यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर से चले जाओ। ये सारी बात हुई। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं। क़ाल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलामुन अलैक, बस तुझे सलाम हो, तुझे सलाम हो। देखिए ये अंदाज़ है। क्या कहा जा रहा है, तुमको मारा जाएगा। क्या कहा जा रहा है, घर छोड़ दो। उसके बाद भी क्या कहते हैं, कहा ठीक है, तुझ पर सलाम, सलामुन अलैक, बस तुझे सलाम है। एक यह अंदाज़ ये भी बनता है। दूसरा अंदाज़ क्या है कि जब तुमसे जाहिल, जिसे आप सही राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो सही राह पर तो नहीं आता लेकिन आपको ताना देता है, एक भटका हुआ है जिसे आप सही राह की तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी बात को अनसुनी करता है, आता नहीं आपकी तरफ, आपकी तरफ से मुराद उस सीधी राह की तरफ नहीं आता। तो कहा उससे झगड़ा ना करो, आखिर में उसे कह दो कि तुझ पर सलामती हो और अपना रास्ता ले लो। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब हमारे अच्छे बंदों, किताब का इल्म रखने वाले बंदों, नेक बंदों से जब जाहिल मुखातब होते हैं, जब उनसे जाहिल किसी बात में बहस करते हैं, तो वो हमारे जानने वाले बंदे क्या करते हैं, का तुझ पर सलाम हो ये कहकर खिसक जाते। तो उससे झगड़ा ना करें, नहीं मैंने ये सुना है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। हम कुर्सी छोड़ देते हैं, चले जाते हैं घर में, बात ख़त्म। तुम जिस चीज़ में बहस करते हो करते रहो। जब तुमको पता नहीं, तुमको सही राह पर ला रहे हैं, तुमको आना नहीं, उसके बावजूद अपने झूठे होने पर भी अड़े रहना है, तो कहा उसको अड़े रहने दें। तुम सिखाने वाले हो, तुम ही हट करके चले जाओ, कहो तुझ पर सलामती। हाँ, हिदायत होगी तो आज नहीं कल मिल जाएगी। अगर वो आने वाला था या आता तो उसको वो चीज़ उसके दिल में डाल दी जाएगी। ये चीज़ हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बस तुझे सलाम हो। सअस्तग़फिरु लक रब्बी, अन करीब मैं तेरे लिए अपने रब से माफ़ी मांगूंगा। अंदाज समझिएगा, क्या कहा हज़रत इब्राहीम ने, अन करीब मैं तेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए चचा अपने रब से माफ़ी मांगूंगा। इन्नहु कान बी हफ़िय्या, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। अब बात समझ में यहाँ ये नहीं आ रही कि चचा तो हैं काफिर, चचा तो हैं गलत खुदा को मानने वाले, ये हैं अल्लाह के नबी, एक सच्चे माबूद को मानने वाले, और उसके बाद कहते हैं अपने चचा के लिए कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूँगा। क्या मतलब होता है इसका, दुआ करता रहूँगा का क्या मतलब होगा? का नबी हैं तो जो गलत खुदा को मानता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबी उसका साथ दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ क्यों कहा ऐसा कि मैं तेरे लिए दुआ करता रहूँगा? कहा उन्हें इस चीज़ का यकीन था कि अनकरीब या कभी भी मेरा चचा ईमान ले आएगा और मुसलमान हो जाएगा। तो उन्होंने इस नीयत से कि अभी नहीं तो कभी वो मुसलमान हो जाएगा, इस वजह से ये कहा था कि मैं तेरे लिए दुआ करता रहूँगा। लेकिन कुरान मुक़द्दस ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह तबर्रअ मिन्हु इन्नहु कान फलम्मा तबर्रअ मिन्हु इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, कि इब्राहीम का अपने चचा की मग़फ़िरत की दुआ करना सिर्फ एक वादे की वजह से था।
यानी कि ये जो वादा कर चुके थे ना कि मैं तेरे लिए अपने रब से दुआ करता रहूँगा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने चचा के लिए जो दुआ की वो क्यों की? का जो वादा कर चुके थे इसलिए की, लेकिन उनके रब ने जब उन पर ये बात खोल दी, फलम्मा तबय्यना लहू, उन पर जब ये बात वाज़े हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह तबारक व ताला का दुश्मन है, तो फिर आपने वो दुआ करना बंद कर दिया। अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, के वो अल्लाह का दुश्मन है। तबर्रअ मिन्हु, तो वह उससे बेजार हो गए। बेशक इब्राहीम बहुत आहोजारी करने वाला और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला था और करने वाला। ये सारा मामला हो गया। और उसके बाद अब कहते हैं वअअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और मैं तुम लोगों से और अल्लाह के सिवा जिनको तुम पूजते हो, एक तुम लोगों से, दूसरा जिनको तुम माबूद समझे बैठे हो उनसे, का दोनों से, दोनों की इबादत से मैं जुदा होता हूँ। वअअतज़िलुकुम, मैं जुदा होता हूँ, वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, तुमसे और जिनको तुम पूजते हो उनसे, वअदऊ रब्बी, और मैं अपने रब ही की इबादत करता हूँ। असा अल्लाह अकून बिदुआई रब्बी शक़िया, करीब है कि मैं अपने रब की इबादत की वजह से बदबख्त नहीं होऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा एक रब की इबादत करे और बदबख्त हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बदबख्त वही होता है जो अपने रब की नाफरमानी करता। अभी पिछले दिनों हमने हदीस पाक जिक्र की थी ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया बदनसीब कौन है आका? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते बदनसीब वो है जो अपने रब के हुक्म को नहीं मानता और नाफरमानी करता है। यहाँ एक मामला क्या होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बस्ती में रहना पसंद नहीं किया। देखिए कुफार है, सारा जो पूरा मामला शहर का है, क्या है का वो लोग गलत खुदा को मानते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ठीक है तुम और तुम्हारे खुदाओं से मैं तो जुदा होता हूँ, मैं चला जाता हूँ। दूसरी चीज़, एक तो निकल गए, दूसरा क्या, ईमान नहीं छुपाया। चंद रुपयों के लिए मुसलमान फेरी वाले अपना नाम राजू बता देते हैं, है ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शहर छोड़ा और दूसरा अपने सगे चचा को भी कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, चला जाता हूं। और याद रखो तुम जिसको माबूद मानते हो उसको मैं नहीं मानता, तुमसे जो हो वो मेरा कर लो। क्यों? का वो बदबख्त और बदनसीब कभी नहीं हो सकता जो एक रब को मानता हो। जब तेरा ईमान इतना मजबूत है कि तेरा रब तेरे साथ है और तेरी मदद करेगा, तो असल ईमान ही इसको कहते हैं कि जब तू कुफर की तारीकियों में गिराओ, वहां जाकर के अल्लाह का नारा उस वक्त बुलंद करे, तब होती है मदद। तो अभी यहाँ मस्जिद में आकर मैं नारे तकबीर करता रहूं तो यहाँ तो कोई मसला नहीं है, जाऊं वहां जहां पूरा कुफर है, वहां जाकर जब कहूं अल्लाह अकबर तो वहां मदद आया करती। तो दूसरे अपना ईमान न छुपाओ कभी, चंद रुपयों के लिए अपनी पहचान न बदल दो। हमारा जो होता है वो हो जाए, लेकिन हम इस दुनिया से ईमान के साथ चले जाएं, का ये दोनों जहां की कामयाबी। यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम बता करके गए हम सबको। और उसके बाद ये सारा मामला होगा भी, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, वो उनको आग जलाई जाएगी और उसके बाद डाला जाएगा और उसके बाद आग उन पर ठंडी हो जाएगी। ये सारे मामला तभी बाद में होंगे, पूरी सूरतें उसके बाद आएगी। लेकिन इस आयत से हमें समझ क्या आती है कि कुफ्र का निज़ाम जहाँ पर हो, कहा वहाँ से आप हट जाएं। तो उनसे मामलात कैसे करने, इसके लिए भी ठीक है हम उनके साथ रहते, हम उनका हमारे साथ लेना देना है, लेन देन है, तो मामलात कैसे करने का उसके बारे में भी कुरान मुकद्दस ने कुछ अहकामात बताएं उनको, और हम उन अहकामात को हमको समझना है और उसके बाद इनसे मामलात करने। ये सारा हुआ ना, क्या करा, घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम को वैसे ही छोड़ दिया? नहीं, देखो कुरान मुकद्दस कहता है फलम्मा तज़लहुम, फिर जब इब्राहीम लोगों से और अल्लाह के सिवा जिन बुतों की वो इबादत करते थे जब उनसे जुदा हो गया, फलम्मा तज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह वहबना लहू इसहाक व याकूब, तो हमने उसे इसहाक और याकूब जैसे नबी बेटे अता फरमाए। पूरी की नस्लों में अंबिया आने लगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे नबी इन्हीं की नस्लों के अंदर आए, और सारे नबियों के सरदार भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में आए। कहा क्यों आए? कहा जब उन्होंने कुफर को लात मार करके अपने ईमान पर इस्तिकामत करके अपने रब को माना और सारी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, अल्लाह ने इनकी नस्लों में अंबिया को पैदा फरमा दिया। कहा ये चीज़ मदद आई ना, ये पहले हम वो अमल करें उसके बाद यकीनन मदद आती। अल्लाह फरमाते हैं वकुल्लन जअलना नबिय्या, और हर एक को हमने नबी बनाया,
सारी बातें इसके बाद भी चलती रहेगी। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने